इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, महालेखाकार ऑडिटर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बताया कि झारखंड के कई विभाग ऐसे हैं जिनमें आय व्यय का ब्यौरा सही नहीं है और करीब 2000 करोड़ से ऊपर की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जब वित्तीय अनियमितताएं होती हैं तो निश्चित तौर पर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए साजिशें रची जाती हैं और इन्हीं साजिशों को घोटाले का नाम दिया जाता है। जब जांच की जद में आता है तो यह घोटाला कहलाता है। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है अजय जी ने, क्या कुछ पकड़ा गया है किन किन विभागों का। झारखंड के विभागों में 2000 करोड़ की अनियमितता, आय व्यय के लेखे में अनियमितता का खुलासा। पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विकास विभाग, नगर विकास विभाग और नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जांच के दायरे में। महालेखाकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ खुलासा। पथ निर्माण विभाग ने ठेकेदारों को किया 5 करोड़ 29 लाख का अधिक भुगतान। ऊर्जा विकास विभाग में हुआ जबरदस्त खेल, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को बदल दिया दोषपूर्ण उपभोक्ताओं की श्रेणी में। अतिरिक्त सब्सिडी का ऊर्जा विकास विभाग ने कर दिया दावा। जिलों के डीएमडीटी फंड के दुरुपयोग पर भी एजी की कड़ी टिप्पणी। देखा कि जहां हमने टेस्ट चेक किया 6 जिलों में, जिस 4 में हमने देखा 16-20 के दौरान प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशा निर्देशों के दायरे से हटकर ओपन जिम, पुलिस स्टेशन में शौचालय, डाक बंगला का निर्माण, उपायुक्त कार्यालय में सम्मेलन कक्ष का नवीनीकरण, फर्नीचर की खरीद आदि के लिए 9 करोड़ का योजना पर व्यय किया गया, जो कि परमिसेबल नहीं था। जहां तक आपका अनुपालन प्रतिवेदन 21-22 की बात है, उसमें हमने 3 डिपार्टमेंट देखा। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, जिसमें हमने प्राइमरी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को देखा, एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट। जहाँ तक पथ निर्माण की बात है, हमने नोटिस किया कि कार्यपालक अभियंताओं ने अनुबंधों में प्रावधान के बावजूद लागू मूल्य समायोजन की गणना नहीं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 प्रमंडलों में 7 पथ कार्यों के संवेदकों को 5.29 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। हमने ये भी देखा कि 7 प्रमंडलों में 11 पथ कार्यों में किए गए कार्य, जैसे कि कार्यों का मूल्य का मासिक औसत लेना और केवल उस महीने के लिए मूल्य संयोजन की गणना जिसमें कार्य मापा गया था, बाद में चलंत लेखा विपत्रों के आदि के भुगतान के लिए मूल्य समायोजन को जोड़ना इत्यादि के गणना में गलत मापदंडों का इस्तेमाल करने के कारण संवेदकों को 3.98 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जहाँ तक जेवीएनएल की बात है, कुछ चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी हमने रेज किया है वो मुद्दा है कि आपने अनुपालन किया कि नहीं अपने नियमों का। तो अगर नियमों का अनुपालन होता तो शायद ये अवॉइड की जा सकती थी। अब लेकिन वो डेलिबरेट हुआ, वो हम मतलब एज ऑडिटर नहीं बोलते। और तो हाल पथ निर्माण विभाग का, पथ निर्माण विभाग ने 5 प्रमंडलों में जहां 5 करोड़ 29 लाख रुपए का अधिक भुगतान कर दिया, वहीं 7 प्रमंडलों में फिर से 3 करोड़ 98 लाख रुपए, करीब करीब 4 करोड़ रुपयों का अधिक भुगतान किया। रुक करते हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज का। शाहनवाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शाहनवाज, एजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में जिस तरीके से आय व्यय का कार्य किया गया है, संवेदकों को अतिरिक्त भुगतान किया गया है। बिजली विभाग ने बिना मीटर वाले जो उपभोक्ता हैं उनको दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी में डालकर अतिरिक्त सब्सिडी हड़प ली है। सीधे सीधे सरकार को नुकसान है। अनियमितताओं की जांच जब होती है शाहनवाज, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लाभ पहुंचाने के लिए होता है, तभी यह घोटाला कहलाता है। शाहनवाज, देखिए, इसकी कई अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, दरअसल ये विधानसभा में ये परिपाटी है कि मानसून सत्र में जब मानसून सत्र होता है तो वित्त मंत्री को ये रिपोर्ट देते हैं और वित्त मंत्री उसको टेबल करते हैं। अब ये मोटे मोटे किताबों में ये रिपोर्ट छपी हुई होती है और जिसका जो एक सारांश ये कहें, एक तो समराइज
जो एक रूप होता है वो जी। छोटी छोटी प्रेस विज्ञप्ति के रूप में हम लोगों को दिया जाता है। और जो महालेखाकार होते हैं, जो झारखंड के ऑडिटर जनरल होते हैं, वो अभी अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग है, जो अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कि वो बता रहे थे कि उन्होंने कब से कब तक की ऑडिट की है। तो 20-21 की है, 21-22 की है और 22-23 की ऑडिट की है। किन किन विभागों की है वो उन्होंने मिसाल के तौर पर रेवेन्यू रिलेटेड, ठेका पट्टा रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो है पथ निर्माण विभाग, वो है ऊर्जा विकास निगम। और उसमें भी सब अगर बात करें तो मीटरिंग वगैरह की का जो मामला चल रहा है, इधर बिना मीटर के लोगों को, जिस तरह से आपने कहा कि मीटर वालों से उसमें बदल के सब्सिडी का हड़प लेना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ऑडिट और भी हुई है, वो DMEFT जो फंड होता है जिलों में, मिनरल का जो फंड होता है उसको भी सही ढंग से बांट करने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पथ निर्माण की। तो जैसे कि आपने कहा कि जो ये संवेदक हैं, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के हिसाब से जो मूल्य थे, जो तय मूल्य थे, उसको ठीक से पढ़ा नहीं, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से 5 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त भुगतान किया गया। तो ये अतिरिक्त भुगतान क्या होता है? ठीक कहा आपने कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो सकता है कि किक बैक में वो मनी फिर वापस अभियंताओं को मिली हो, या सिस्टम में वापस उनके जेब में आई हो। इसके अलावा दूसरा आपने ठीक ही कहा कि 3.98 करोड़ रुपये ये भी बचाया जा सकता था, ये नहीं बचाया जा सका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे स्टेट में चल रहा है। उसके बारे में ये कहा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा सामानों की खरीद हुई, गाड़ियों की खरीद हुई। अब जाहिर है ये जब ऑडिटर जनरल कह रहे हैं तो ये गंभीर बात है, ये सरासर अनियमितता है और इसको आप एक टर्म में घोटाला भी कह सकते हैं। लेकिन अब आपको ये भी हम बताते चलें कि लगातार हर साल ऑडिटर जनरल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो सार्वजनिक की जाती है, उसको हम लोग भी कवर करते हैं, उसको अखबार भी कवर करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट पर एक्शन ही नहीं होता है। तो ये सवाल आज के डेट में रखा गया कि आप लोग तो कोई रिस्पॉन्सिबल संस्था है नहीं, झारखंड सरकार को आप सिर्फ आईना दिखा देते हैं, पत्रकारों को कुछ मुद्दे दे देते हैं कि यहाँ गड़बड़ी, यहाँ अतिरिक्त भुगतान, तो आखिर होता क्या है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी पर फिक्स नहीं कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई करने पर बाध्य नहीं है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन उन्होंने मिसाल दिया कि सरयू राय जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कुछ विभागों को रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक चलन शुरू किया था, परिपाटी शुरू की थी, लेकिन वो उनके हटते ही खत्म हो गई। मतलब साफ है कि एजी अपने रिपोर्ट में घोटाले का आरोप लगाए, अनियमितता का आरोप लगाए। आपने पिछले कलांतर का मुझे याद है 7-8 बार मैं ही कवर कर चुका हूँ, मैंने बड़े बड़े घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन न किसी अभियंता पे कार्रवाई होती है, न किसी अधिकारी पे कार्रवाई, न किसी सचिव पे कार्रवाई। क्या हो सकती है? ये यूं ही एक ऐसे रिपोर्ट आती है। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है समाज की? अगर वित्तीय अनियमितता है, आपने सही बताया, आपने जितने नाम बताए कई नाम हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को सीधा सीधा नुकसान होता है। अगर ये 2000 करोड़ रुपयों का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, ठेकेदार को अतिरिक्त दे दिया गया, अतिरिक्त फर्नीचर पे खरीद की गई, अतिरिक्त उपायुक्त कक्ष में लगा दिया गया, कई तरीके की चीजें बताई, पुलिस लाइन में, पुलिसों के आवास में शौचालय बना दिए गए जो अनुमति नहीं थी जिसकी। तो ये सब तब होता है जब ठेकेदारों से, अभी ग्रामीण विकास विभाग का मामला चल रहा है, आलमगीर आलम साहब जेल में है, 13% तक रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है जो आरोप ईडी लगा रही है। हर विभाग की कमोबेश यही हालत है। अगर कमीशन का खेल है तो ये तो सीधे सीधे सरकार को नुकसान है। अगर 2000 करोड़ रुपए ऊपर से खर्च कर दिए गए हैं और सरकार ही जांच नहीं करवाती, शुरू से परिपाटी रही है कि सरकारें इस पर जांच नहीं कराती, तो अगर सरकारें जांच नहीं कराती और विभाग अनियमितता बरतता है तो ये तो मिलीजुली वाली बात हो गई, निश्चित तौर पर बड़ा घोटाला हो गया। ये अभिषेक बिल्कुल सही बात है। जब तक
ये तो भारत सरकार के महालेखाकार की रिपोर्ट है। जब तक झारखंड सरकार का अपना महालेखाकार नहीं होगा और जी। वो चीज़ों को कंप्लायंस नहीं करेगा और कंप्लायंस में विभाग के सचिव को उत्तरदायी नहीं मानेगा, तब तक ये परिपाटी भी चलती रहेगी। और आप बात 2000 करोड़ की अनियमितता की कर रहे हैं, या किसी की लापरवाही से हो गया हो, या सिस्टम में किसी कमी के वजह से हो गया। सामान्य प्रक्रिया यही है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनता है, उसके यहाँ पहले बोरा पहुंच जाएगा, उसके बाद नया टाइल्स पहुंच जाएगा, वो सब कुछ पहुंच जाएगा और वो काम पहले शुरू हो जाता है, टेंडर बाद में निकलेगा। तो ये परिपाटी तो यहाँ की है, तभी तो ठेकेदारी ने पूरे सिस्टम को एक तरह से अपने थ्रेशोल्ड में ले लिया है। ठेकेदार जो चाहेगा करेगा। बिल्कुल शाहनवाज, बिल्कुल वक्त की पाबंदी है शाहनवाज, नहीं तो सवाल कई हैं जो अभी इस मामले पर पूछे जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है, 2000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है, जिस पर जांच की मांग अब सामने आ गई है। बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।